नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आपने राजा रानियों की कहानी तो बहुत सुनी होगी, जो कि अपने पराक्रम के कारण अपनी भारत में प्रसिद्ध हुए हैं। और हमारी भारत भूमि जो कि राजाओं और रानियों की बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनाती है, जो उनकी वीरता को, जो उनके बारे में उनका वर्णन हमें करके हमारे सामने उनका एक अच्छा और एक श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, बढ़ते हैं इस पाठ की तरफ और एक महान राजा के बारे में इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। तो हमारे पाठ का नाम है पाठ 4, सर्वदमन। सर्वदमन का अर्थ होता है सबका दमन करने वाला। बच्चों, भारत सदैव ही महापुरुषों की जन्मभूमि रहा है। जन्मभूमि मतलब जहाँ हमारी ऐसी भूमि है जहाँ पर सदैव महापुरुषों का ही जन्म हुआ है। यहाँ एक से बढ़कर एक महान व्यक्तियों और अवतारों ने जन्म लिया। भारत की धरती पर जन्मे उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं, जिन्होंने बचपन में ही अपने भावी जीवन की झलक को प्रस्तुत किया था। आइए पढ़ते हैं कहानी। बच्चों, क्या हुआ, बहुत पुरानी बात है। पुरु वंश में, कौन सा वंश? पुरु वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था दुष्यंत। वह बड़ा प्रतापी और रूपवान था, बहुत ही वीर था और बहुत ही सुंदर था। बुद्धि, वीरता और पराक्रम, पराक्रम मतलब उसकी बहादुरी में कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। अब एक बार क्या हुआ, राजा दुष्यंत शिकार खेलने वन में गया। वहां उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम महर्षि कंव का था। ठीक है, कंव का था। और आश्रम में राजा को एक लड़की दिखाई दी जो पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। दोनों में बातचीत हुई, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। वन में ही राजा दुष्यंत ने उस लड़की से विवाह कर लिया। वे कुछ दिन साथ रहे। लड़की का नाम था शकुंतला। ठीक है, अब शकुंतला को बाद में बुला लेने का वचन देकर दुष्यंत अपने महल लौट गया। बच्चों, यहाँ पर हमारी जो कहानी हमें कहती है राजा दुष्यंत के बारे में कि वो एक बार शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं, जहाँ वो किससे मिलते हैं? कंव ऋषि का जो आश्रम था वहाँ पर वो शकुंतला से मिलते हैं, जहाँ उनकी शादी होती है। लेकिन वो शकुंतला को वहीं छोड़कर अपने राज्य में चले जाते हैं कि वो शकुंतला को फिर वहाँ पर बुला लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बच्चों, राजकाज में फंसे रहने के कारण दुष्यंत शकुंतला को शीघ्र नहीं बुला पाया। इसी बीच क्या होता है कि शकुंतला की एक छोटी सी भूल से नाराज होकर दुर्वासा ऋषि, किसने? दुर्वासा ऋषि ने उसे शाप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने, जो बहुत ज़्यादा क्रोध के लिए जाने जाते हैं बच्चों, उन्होंने श्राप दिया कि उसका पति उसे भूल पाएगा। कुछ दिनों के बाद शकुंतला को आश्रम से विदा कर दुष्यंत के पास भेजा गया, पर श्राप के कारण दुष्यंत ने उसे नहीं पहचाना और उसे अपमानित करके दरबार से बाहर निकाल दिया। अब अपमानित शकुंतला मरीचि ऋषि के आश्रम में पहुंची। किसके आश्रम में पहुंची बच्चों? यहाँ देखिए, मरीचि ऋषि। ठीक है, आश्रम में पहुंची। वही आश्रम में शकुंतला के एक पुत्र हुआ। ऋषि ने उसका नाम रखा सर्वदमन, अर्थात सबका दमन करने वाला। अब राजा दुष्यंत को बाद में शकुंतला से विवाह के बाद याद आई, तो उसने शकुंतला को ढूंढने की कोशिश की, परंतु वह नहीं मिली। वह बहुत पछताया और उधर मरीचि ऋषि के आश्रम में पल रहे अपने पुत्र के बारे में राजा दुष्यंत को कुछ भी नहीं, वह उसके बारे में वो नहीं जानता था। बच्चों, यहाँ पर जो शकुंतला है उसकी भूल के कारण जो हमारे ऋषि दुर्वासा थे, उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम्हारा पति तुम्हें भूल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, जो हमारी शकुंतला है वो कहाँ पे चली जाती है? ऋषि मरीचि के आश्रम में, क्योंकि उसके बाद उसको जब वो मिलने जाती है राजा से, तो राजा तो भूल चुका होता है उसको, और वहाँ जाके वो एक पुत्र को जन्म देती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उस पुत्र के बारे में राजा दुष्यंत को अभी नहीं पता है। बच्चों, कुछ समय
बीतने के बाद एक बार दुष्यंत युद्ध जीतकर लौट रहा था तो उसी समय मरीचि ऋषि के आश्रम की सुंदरता ने उसका मन मोह लिया। मन मोह लिया का मतलब है कि उसके मन को वो अच्छा लगने वाला, मोहने वाला। उसने सोचा कि कुछ समय इस आश्रम में विश्राम कर थकान मिटाई जाए। विश्राम करने का मतलब होता है आराम करना। वह आश्रम के निकट रथ से उतरा और टहलने चला गया। ठीक है, टहलने लगा। सो अब क्या होता है बच्चों, तभी उसने सुना कि कोई चिल्लाकर कह रहा है। चिल्लाकर क्या कह रहा है? ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो? तुम बहुत शैतान होते जा रहे हो। अब राजा दुष्यंत पास गया तो दृश्य देखकर वो चकित रह गया। बच्चों, क्या रह गया? वो दृश्य मतलब कि वो नज़ारा जब उसने देखा तो बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। अब क्यों आश्चर्यचकित हो गया, देखते हैं कि एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी और एक छोटा सा वीर बालक उसके पास पहुंचा। धीरे से शेरनी के बच्चे को उठाया और उससे बोला, अरे अपना मुंह तो खोलो, देखो तुम्हारे कितने दांत हैं। तभी एक सेविका, मतलब जो ऋषि मुनियों के यहाँ पर सेवा करती थी, तभी एक सेविका उससे कहने लगी, छोड़ो छोड़ो, देखो इन पशुओं को आश्रम में अपने बच्चों की तरह पाला पोसा जाता है, तुम उसे क्यों सता रहे हो? तो दूसरी सेविका बोली, महर्षि ने इसीलिए तो इस बच्चे का नाम सर्वदमन रखा है। अब सर्वदमन, इस बच्चे को छोड़ दो तो मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। अब सर्वदमन बोला, पहले दीजिए तो छोड़ दूंगा। अब राजा दुष्यंत वीर बालक को देखकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। क्या हो गए? वो उत्सुक हो गए। उत्सुक का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटेड हो गए। ठीक है, उसने स्नेह से बच्चे को छुआ और पूछा, ये बालक ऋषि पुत्र तो नहीं लगता, किस वंश का है, मतलब किस परिवार का है? अब तपस्विनी सेविकाओं ने कहा, पुरुवंश का है, पुरुवंश का है। और जो दुष्यंत थे वो किस वंश के थे? पुरुवंश के थे ही। ये सुनकर दुष्यंत चौंका, पुरुवंश तो उसी का है, यह बालक पुरुवंश का कैसे हो सकता है? मैं तो निसंतान हूँ। मतलब निसंतान का मतलब होता है कि मेरे तो बच्चे ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या होता है, अचानक तपस्विनियों की ने देखा कि भरत की बाह पर बंधी डोरी कहीं गिर गई है। भरत के जो ऋषि थे उन्होंने भरत की जो बाह थी उस पर क्या बांधी थी? एक डोरी बांधी थी। ठीक है, सो अब क्या हुआ, भरत की बाह पर बंधी डोरी कहीं गिर गई है। वे उसे ढूंढने लगी तो दुष्यंत को वो डोरी दिखाई पड़ गई। अब डोरी उठाने के लिए राजा झुकने लगा तो तपस्विनी ने टोका, ना ना दूर रहिए, उसका स्पर्श मत कीजिएगा। तब तक दुष्यंत डोरी को उठा चुका था। ठीक है, स्पर्श का मतलब होता है बेटा छूना। आगे देखिए, दुष्यंत ने पूछा, अगर कोई और उठा ले तो? उत्तर मिला, तो डोरी सांप बनकर उसको डस लेगी। अब दुष्यंत के और अधिक चकित होने की बारी थी। ठीक है, वीर बालक के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी और बालक माँ के पास जाने की जिद करने लगा। अब दुष्यंत ने उसको प्यार से गोद में उठाया और बोला, चलो पुत्र, तुम्हारी माँ के पास हम तुम्हें ले जाएंगे या हम तुम्हें ले चलेंगे। अब देखिए क्या होता है, अब जो सर्वदमन थे तुरंत बोला, आप हमें पुत्र न कहिए, हमारे पिता तो राजा दुष्यंत हैं। बच्चे ने क्या कहा
कि आप मुझे बेटा मत बोलो, क्योंकि मेरे जो पिता हैं वो तो राजा दुष्यंत है। ये सुनते ही दुष्यंत सब कुछ समझ गया और वह पुत्र को गोद में उठाकर शकुंतला के पास आया और उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, मतलब माफ़ी मांगी। राजा दुष्यंत शकुंतला को लेकर महर्षि के पास गया और उन्हें अपनी सारी बात बताई। अब महर्षि ने दुष्यंत को शकुंतला और पुत्र सर्वदमन को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। अनुमति देने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उनको आज्ञा दे दी, उनको सहमति दे दी कि आप इसे लेके जा सकते हैं। राजा दुष्यंत का पुत्र सर्वदमन बाद में भरत के नाम से महाप्रतापी राजा बना। कहते हैं हमारे देश का नाम जो भारत है वह भरत के नाम पर ही पड़ा है। देश के महान ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों व प्रसंगों की जानकारी देना इस पाठ का उद्देश्य है। सो बच्चों, देखा आपने कि राजा दुष्यंत थे, कैसे उन्होंने वन में जाके विवाह किया और कैसे उनका वीर प्रतापी पुत्र जो शेर के बच्चों के साथ में खेल रहा था, उसके दांत गिन रहा था, और उसी के नाम पे जो पुत्र थे सर्वदमन के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, सो आपको पाठ अच्छा लगा होगा। आइए बढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की तरफ। सो बच्चों, पराक्रम का मतलब होता है बहादुरी, विश्राम का अर्थ होता है आराम, दृश्य मीन्स नज़ारा, सेविका मतलब दासी, कुल वंश जिज्ञासा जानने की इच्छा, अनुमति होता है आज्ञा, अपमानित अनादर, शैतान नटखट, चकित हैरान, उत्सुक बेचैन, स्पर्श छूना, और क्षमा करने का मतलब होता है माफ़ी। अब देख लीजिए वर्तनी में दुष्यंत, दुष्यंत आधा न लगाया है। सुंदरता, यहाँ देखिए आधे न के साथ सुंदरता। शकुंतला, यहाँ भी हमने आधा न और यहाँ पर अंकी बिंदी लगाई है। निह संतान, यहाँ देखिए आधा न और यहाँ पर हमने अंकी बिंदी लगाई है। यहाँ भी वर्तनी में देखिए क्या है परिवर्तन, परंतु और ये आधा न जो कि हम पहले लगाते थे, लेकिन अब हम अंकी मात्रा इसमें लगाते हैं। तुरंत, तुरंत में देखिए अंकी मात्रा, जो अंकी मात्रा की जगह यहाँ पर हमने आधा न लगाया है। युद्ध, द के नीचे ध लिखा जाता था पहले, लेकिन अब हम द के नीचे हलंत लगाकर और पूरा ध लिखकर युद्ध लिखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। सही उत्तर वाले को ओमर शीट में आपको भरना है। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न के यहाँ पर 4 उत्तर दे रखे हैं, आपको उनमें से सही उत्तर भरना है। ठीक है, पहला देखिए, दुष्यंत राजा थे, कैसे थे? वीर, पराक्रमी, रूपवान या ये सभी? तो क्या होगा? ये सभी। तो पहले में क में हम क्या भरेंगे? डी वाला। फिर देखिए, आश्रम कौन से ऋषि का था? तो बच्चों, आश्रम दुर्वासा, कंव, परशुराम या दधीची किसका था? तो हमारे लिए कौन सा उत्तर है इसमें? सी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने तो उनको श्राप दिया था, परशुराम और दधीची इसमें नहीं है। तो ख का क्या उत्तर होगा? सी। आते हैं अगली तरफ, यहाँ देखेंगे हम यहाँ देखिए ग में देखिए आप, प्रश्न है लड़की क्या कर रही थी बच्चों? तो पौधों को पानी दे रही थी, पशुओं को प्रेम कर रही थी, फूलों की माला बना रही थी या सो रही थी? सो बच्चों क्या कर रही थी? वो पौधों को पानी दे रही थी। तो ग का उत्तर क्या होगा? ए वाला। ठीक है, फिर देखिए, दुष्यंत ने विवाह कर लिया, किससे किया? शकुंतला से, उर्वशी से, मेनका से या किसी से नहीं? तो किससे किया था? शकुंतला से। तो घ में अब कौन सा उत्तर होगा? घ में होगा पहला वाला उत्तर सही। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है किसने किससे कहा। यहाँ पर देखिए ये वाक्य किसने किससे कहे हमें लिखना है। पहला देखिए,
अरे अपना मुंह तो खोलो। ठीक है, ये किसने कहा बच्चों? ये कहा था सर्वदमन ने कहा था। ठीक है, सर्वदमन, सर्वदमन किससे कहा था? उसने शेर के बच्चे से कहा था। ठीक है, फिर देखिए, तुम उसे क्यों सता रहे हो, किसने कहा था बच्चों? ये तपस्विनी ने या फिर सेविका ने कहा था? ये सेविका ने कहा था। किससे कहा था? सर्वदमन से। ये बालक ऋषि पुत्र तो नहीं लगता, ये किसने कहा था? दुष्यंत किससे कहा था? देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, उत्सुक के उसने स्नेह से बच्चे को छुआ और पूछा, ये बालक ऋषि पुत्र तो नहीं लगता, किस वंश का? तपस्विनी सेविकाओं ने कहा। सो बच्चों, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तपस्विनी सेविका। दुष्यंत ने किससे कहा? हम सेविका लिख देते हैं। सेविका। आगे देखिए, चलो पुत्र तुम्हारी माँ के पास तुम्हें ले चलते हैं, ले चलेंगे। किसने कहा बच्चों? ये दुष्यंत ने कहा। किससे कहा? अपने पुत्र सर्वदमन से। ठीक है, तो ये हमारा किसने किससे कहा कंप्लीट होता है। पहले वाक्य सर्वदमन ने शेर के बच्चे से कहा, फिर सेविका ने सर्वदमन से कहा, दुष्यंत ने सेविका, और अगली जो बात थी वो दुष्यंत ने सर्वदमन से कहा। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान में पहला है, एक बार राजा डैश शिकार खेलने वन में गए। तो बच्चों, राजा जो थे शिकार खेलने वन में गए। कौन से? दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए। तो हम यहाँ लिखेंगे दुष्यंत। ठीक है, एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलने वन में गए। डैश के कारण दुष्यंत उसे नहीं पहचाना। तो किसके कारण? श्राप के कारण। श्राप के कारण दुष्यंत ने उसे, किसे? शकुंतला को नहीं पहचाना। अब अपमानित शकुंतला डैश ऋषि के आश्रम में पहुंची। सो किसके आश्रम में पहुंची? वो ऋषि मरीचि थे। एक बार और देख लेते हैं नाम। यहाँ देखिए, अपमानित करके दरबार से निकाल दिया गया। शकुंतला मरीचि ऋषि के आश्रम में पहुंची। तो हम यहाँ लिखेंगे मरीचि। मरीचि। ठीक है, शेरनी अपने डैश को दूध पिला रही थी। तो शेरनी किसको दूध पिला रही थी बच्चे? अपने, शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। दुष्यंत ने उसको डैश से गोद में उठाया। दुष्यंत ने उसको बड़े स्नेह से गोद में उठाया। ठीक है, ये और देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, दुष्यंत ने उसको प्यार से गोद में उठाया और बोला। तो हम यहाँ पर प्यार लिख देते हैं, स्नेह ना लिख के।
दोनों का अर्थ एक होता है, लेकिन हम यहाँ पर करेक्ट वर्ड वो लिखेंगे जो कि इसमें दिया गया है पाठ में। सो प्यार से गोद में उठाया। ठीक है बच्चों, फिर देखिए एक शब्द में उत्तर देना है आपको। शकुंतला को श्राप किसने दिया था? ऋषि दुर्वासा ने दिया था। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऋषि दुर्वासा। शकुंतला के पुत्र का ऋषि ने क्या नाम रखा था बच्चों? उन्होंने रखा था सर्वदमन। शेरनी के बच्चे को किसने उठाया था बच्चों? सर्वदमन ने उठाया था। डोरी किसने उठाई थी बच्चों? डोरी राजा दुष्यंत ने उठाई थी। ठीक है, डोरी राजा दुष्यंत ने उठाई थी। तो देख लीजिए फिर से, दुर्वासा, सर्वदमन, सर्वदमन और दुष्यंत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग सही और गलत की तरफ। चलिए, सो बच्चों यहाँ पर सही के सामने सही और गलत के सामने आपको गलत का चिन्ह लगाना। पहला देखिए, दुष्यंत पुरुवंश के राजा थे, बिल्कुल सही। दुष्यंत क्रूर राजा थे, बिल्कुल नहीं। दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह किया था बच्चों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए बच्चों, शकुंतला को कर्ण ऋषि ने श्राप दिया था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि श्राप किसने दिया था? ऋषि दुर्वासा ने दिया था। ठीक है, तो ये बात क्या है? ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, सर्वदमन राजा दुष्यंत का पुत्र था, सही या गलत? बिल्कुल सही। ठीक है, सो बच्चों अब देखिए, अब हमें मिलान करना है यहाँ पर। दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, यहाँ पर देखिए कौन थे दुर्वासा ऋषि जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था बच्चों? दुष्यंत कौन था? बहुत ही प्रतापी और रूपवान राजा थे। आपको मिलान करना है। सर्वदमन कौन थे? सबका दमन करने वाला, जिसका मीनिंग होता है डोरी सांप बन जाएगी। फिर सर्वदमन दो बार दे दिया, भरत नाम से राजा बना। सो यस, भरत नाम से राजा बना। दो बार सर्वदमन दिया, लेकिन उसके जो ऑप्शन है वो अलग हैं, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। देख लीजिए पहले, दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दिया, दुष्यंत प्रताप और रूपवान थे, सर्वदमन सबका दमन करने वाला, डोरी सांप बन जाएगी, और सर्वदमन भरत नाम से राजा बना। सो बच्चों, इस तरह इसका अभ्यास कार्य पूरा हुआ है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस कहानी को फिर से दोहराइएगा। सारी चीज़ फिर से आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नहीं समझ आए तो और एक बार इसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। धन्यवाद।